जी, आज वीकली फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करना है थर्सडे, और उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग प्रोफाइलिंग्स के रिस्पॉन्सेज इंक्रीज हुए हैं या नहीं। जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम अनिल्ला, वालेकुम अस्सलाम ज़कवान। मीन्स अभी तक 225 ही रिस्पॉन्सिव मुझे रिसीव हुए हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं अभी तक फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स बन रही? जी, ये प्रोफाइल सबमिट करनी थी मोहम्मद ज़कवान, फाइवर की, अपवर्क की, फ्रीलांसर की और पीपल पर आर की। 3 मैंडेटरी थी उसमें। अच्छा, पीपल पर आर पे नहीं आया, लेकिन अपवर्क से भी नहीं आया आपका ना, अदनान असलम का? जी, ये बनानी है और इनकी बेसिस पे ही आप बाकी रिमेनिंग क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, जो नहीं बनाएगा उनको वो ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये मैंने लास्ट वीकेंड में आप लोगों को डेडलाइन दी थी कि मंडे तक करवा दो, लेकिन अब थर्सडे आ गया। मंडे को भी यही नंबर था, 213 रिस्पॉन्सिव थे मुझे मंडे वाले दिन जब मैंने चेक किया था। अब 6-7 इंक्रीज हुए हैं जो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। वकास बात कर रहा हूँ, तो कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। अभी भी 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना जूम नेम चेंज नहीं किया। काइंडली उनको गाइड कर दें, अदरवाइज हम उनको अभी मीटिंग में से रिमूव कर देंगे। और उनकी एक तो अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही। नीला काजमी है, डेल के नाम से हैं, और फायजा गफूर हैं। इसी तरह इखलाक हैं, और मंजूर इसहाक हैं। ये चंद एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना जूम नेम अभी तक करेक्ट नहीं किया। तो इनको अभी हम 5 मिनट का टाइम देते हैं, अपना जूम नेम करेक्ट करके मीटिंग ज्वाइन करें। अदरवाइज हम इनको रिमूव कर देंगे, फिर ये क्लेम ना करें कि हमें मीटिंग में से जो है ना क्यों रिमूव किया गया है। इट्स बीन लाइक थर्ड वीक हम ये चीज़ बार बार इंटीमेट कर रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस जो है जूम अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली होगी। इन्होंने अपने जूम नेम अभी तक ठीक नहीं किए। तो अभी हमारी एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो फिर हम इन लोगों को जो है वो ग्रुप में से निकाल देंगे। तो ये क्लियर मैसेज मैं देना चाहता हूँ इन उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक अपना जूम नेम चेंज नहीं किया। मंजूर इसहाक है, नीला काजमी है, डेल के नाम से एक यूजर हैं, इस तरह 2 यूजर और हैं। काइंडली अपने जूम नेम जो है वो ठीक करें, अदरवाइज हम विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको देखेंगे और मीटिंग में से निकाल देंगे। फिर आप क्लेम ना कीजिएगा ग्रुप में आके, हमें पोस्ट ना लगाएं कि हमें ग्रुप कैसे मतलब मीटिंग में से क्यों रिमूव किया गया है। इट्स बिन 3 वीक और आप अभी मतलब एजुकेटेड एनफ हैं कि आपको जो है वो जूम नेम चेंज करना चाहिए। वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हुई हैं, बारहा यहाँ डेमोस्ट्रेट भी कर दिया गया, उसके बावजूद आपके जूम नेम जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो काइंडली अपने जूम नेम चेंज करके जो है वो मीटिंग अटेंड करें। थैंक यू सर। जी, सर सतियस आजम है, कोई फीमेल है या मेल है, इनका भी चेक कर दें, इनको भी रिमूव कर दीजिएगा अवकाश से।
जी जी, 5 मिनट देखते हैं, अगर इन्होंने नेम चेंज करके इन्होंने आगे ना आईडी तो दी हो, लेकिन इसके बाद कोई शी और हरत वगैरह आगे कुछ ब्रैकेट में डाला हुआ है, इनको भी गाइड कर दें, इनको भी रिमूव कर दें। जी जी ठीक है, तो मैं कह देता हूँ, अभी 5 मिनट देख लेते हैं, अदरवाइज फिर इनको रिमूव कर देंगे मीटिंग से। जी ट्रेनिंग क्यों अभी तक आप लोगों को इस पॉइंट की समझ नहीं आई कि जूम नेम की किस तरह से करेक्शन करनी है? जो एसओपीज बताए उन्होंने 7 डिजिट्स अपने जो नेम है, जैसे नीला काजमी है, स्पेस दे के 7 CNAC के नंबर पेश करने हैं। ठीक है, इसी से आपकी अटेंडेंस होती है। अगर ये नेम ही आपका ठीक नहीं होगा, अटेंडेंस नहीं होगी, और लेस अटेंडेंस की वजह से आप एनरोल नहीं होंगे, आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। एहसन साहब। जी जी। सर आप गाइड करना बेशक, आप अपना इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। जी इस तक ने इनको इनकी जोम आईडी बना के ईमेल भी कर दी है कि ये आपकी जोम आईडी है, काइंडली कॉपी पेस्ट करके इसको सेट कर लें। जी, चलो ठीक हो गया जी, मैं कंटिन्यू सर करता हूँ। आपने क्योंकि आगे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे बोलना है, तो आप इसके लिए 2 मिनट जो है ना, मैं समझता हूँ कि आपके लिए 2-4 मिनट भी कीमती हैं, जी जी। तो इस काइंडली वेस्ट ना करें। चलो ठीक है सर, ठीक है। जी ट्रेनिंग, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग प्रोफाइलिंग्स की। ये आप आज थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे संडे, संडे तक ये रिस्पॉन्सेज जो है मेरे पास, अभी नंबर ऑफ ट्रेनिंग कितने ज्वाइन किए? 280, 19। तो यहाँ पे नंबर जो है मुझे वो 300+ होना चाहिए। ठीक है ट्रेनिंग। और दूसरा मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ अर्नर्स जो थे हमारे पास, ये वाली शीट, अभी नंबर ऑफ अर्नर जो है वो 3 है हमारे पास। अगर किसी और को कोई ऑर्डर मिला है, कोई क्लाइंट मिला है, तो शीट में अपना नाम लिखवाना चाहे तो बता सकता है मुझे। नहीं, आपका जूम आईडी करेक्ट नहीं है नीला काजमी। जी ट्रेनिस, किसी और को कोई क्लाइंट मिला है? रफीउल शान। कितनी अमाउंट आपकी लिखूं? उमर फरहान। मैंने कहा था मुजाहिद इकबाल सोशल सर्कल से आपको मिलेगा। कोई टफ नहीं है क्लाइंट ग्रैब करना, ये तो हर बिजनेस जो है इस टाइम कोलैप्स कर चुका हुआ है ऑलमोस्ट महंगाई की वजह से। आप अपने सोशल सर्कल में देखेंगे तो हर बंदा परेशान है जो बिजनेस कर रहा है। तो आपने जब उसको कहना है कि आपकी बिजनेस की एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए आपने काम करना है, तो वो डेफिनेटली आपको हायर करेगा, क्योंकि इससे आपको रियल टाइम में उनको रिजल्ट्स देंगे आप, तो सेल इनकी इंक्रीज होगी। I was paying 35 to my manager and now I am managing my own ads. अच्छा, आप अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे ये बताएंगे कि जितनी आपने अर्निंग की है ना रफील शाह, वो टोटल नंबर ऑफ अर्निंग यहाँ पे लिखाएंगे मुझे। मोहम्मद आदिल को क्लाइंट मिला सर, कल लाइट नहीं आ रही थी, मैंने ग्रुप में भी कमेंट किया था कि कल का लेक्चर नहीं देगा। चले मैं रिपीट करता हूँ, कल का लेक्चर है ना, थोड़ा वेट करें। आने वाले हैं अभी 10,000 रुपीज पर मंथ पर बात हुई है फर्स्ट मंथ। सैफुल्ला। 10,000 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं।
उमर फरहान परसेंटेज बेसिस है। चले जितनी भी अर्निंग होगी वो आपने मुझे बता देना, यहाँ पे मैं आपका कॉलम में मेंशन करूंगा। रबिया अजहर सर मुझे मिला है एक, बट आई हैव नो आइडिया कितना चार्ज करूं। शी इज माय फ्रेंड, शी वांटेड मी टू पोस्ट एड ऑन इंस्टा स्टोरीज। ठीक है, तो आप उसे 10K ले लेना फर्स्ट मंथ के लिए। रबिया अजहर मैं मेंशन कर देता हूँ आपका नाम यहाँ पे। जी उबैद, जो भी क्लाइंट्स हैं आपके पास, जैसे ही आप अर्निंग कर रहे हैं तो आप मुझे बता दें, मैं यहाँ पे अमाउंट मेंशन करूंगा। उबैदा उबैद, मोहम्मद वसीम। मैं अभी ना Q&A में आपको अनम्यूट करूंगा, मोहम्मद वसीम। यहाँ पे नाम मुझे लिखवा दें तो उन्हीं को मैं अनम्यूट करूंगा ताकि वो ग्रो कर सकें। सर जी मेरी बात चल रही है दोस्त के साथ, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ सर। ये बिल्डिंग स्ट्रेटेजी मुझे काफी लगी। बिल्डिंग को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं आज। कदीर उल हक आपको भी मैं रिपीट करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है सर, हमारी आईडी तो बन गई है। ये क्लाइंट ग्रैब कर रहे हैं ना हाफिज नवीद अहमद, ये कोई मैं फेक तो नहीं लिख रहा ना, ये क्लाइंट्स ग्रैब हो रहे हैं। अमजद सदीक कह रहे हैं कि 1K प्लस डॉलर्स। लाइट चली जाती है। With my own, I earn more than 80K within 8 to 10 days. My story is way based, and I am sure I will discuss more than 2 lakhs. ठीक हो गया आपका रफूल शाह। 10K में बात हुई है। उस्मान अली, उस्मान अली 10K। मैनेजिंग विद माई ओन। ठीक है जी। लोन में चार्ज, ये लाइट का मुझे क्यों बता रहे हैं सर? मेरा अपना स्टोर बना रहा हूँ फिलहाल। अबू बकर सदीक आपने $1000 पहले मेंशन किया था ऊपर, नहीं वो किया था अमजद सदीक ने। अमजद सदीक, आपको अर्निंग होगी है $1000 अभी? आपका यहाँ पे नाम मेंशन कर लूँ, आप मुझे मैसेंजर पे जरा अपनी स्क्रीनशॉट तो सेंड करें अर्निंग के, और जो क्लाइंट के साथ आपने कन्वर्सेशन की है। अहमद हसन, आप भी जो है वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें मैसेंजर पे। ठीक है जी। अच्छा ट्रेनिंग अभी, अच्छा चलिए सर की बना लें फिर बताएंगे क्लाइंट्स का अभी तो वो कमीशन बेस है। ठीक है, आप नाम मैं आपका लिख लेता हूँ, वलीद
लगा रही। आप जैसे ही आपको कमीशन मिलेगी तो आपने मुझे यहाँ पे नोट डाउन करवा दें। ठीक है, नाम आपका मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा ट्रेनिंग, अभी फीडबैक फॉर्म सबमिट कर लिए? पहले मैं मीटिंग का रिवाइज करता हूँ। जी ट्रेनिंग, जल्दी से कोई 2-4 मिनट में ना फॉर्म सबमिट कर दें ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये फीचर्ड पोस्ट में ही लगा होगा। फीचर्ड पोस्ट में इसको ट्रैक करेंगे तो आपको फीडबैक फॉर्म का जो पोस्ट फीचर्ड में लगी हुई है वो नजर आ जाएगी। वहां पे आप क्लिक करें, क्लिक करके उसको सबमिट करें। तो ये पोस्ट है 26 जनवरी की लगी हुई। अभी है कुछ लेक्चर तो ये 25 तक होगी एंड, नुमान यूसुफ 25 लेक्चर तक ये एंड होगी। ठीक है, फिर अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें गूगल एड, यूट्यूब और ईमेल मार्केटिंग। जी ट्रेनिंग, अभी मैं फीडबैक फॉर्म का जो लिंक है ये भी मैं शेयर करता हूँ आपसे। ये भी चैट में मैंने शेयर कर दी है। फॉर्म का लिंक मैंने चैट में भी शेयर कर दिया। जी ट्रेनिंग, कल हम बिडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर रहे थे, दोबारा एक दफा देख लेते। एवरी वीक करना होता है मोहम्मद रोज, एवरी थर्सडे। ऑप्शन का भी, ऑप्शन कहते हैं जहां पे सभी जो बिडिंग करने वाले हैं, जो बोली लगाने वाले हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको ऑप्शन कहा जाता है।
वो किसी प्रोजेक्ट का भी हो सकता है ऑप्शन, वो एड्स का भी ऑप्शन हो सकता है, वो किसी प्रॉपर्टी का ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे सभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बिड कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। अगर एड की बात करूं, उस जगह को लेने के लिए कि टॉप पे मेरी एड नजर आए। ठीक है, उस जगह के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं, बिडिंग लगा रहे होते हैं कि मेरी एड सबसे ऊपर आए और सबसे ज्यादा ट्रैफिक शेयर मैं ले लूं। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टी का अगर ऑप्शन हो रहा है, वहां पे जो फिजिकली प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो बैठे होंगे, वो बिडिंग कर रहे होंगे 10 लाख और 3 लाख। तो हम एड्स की एग्जांपल है, एड में भी हम इसी तरह पार्टिसिपेट करते होते हैं। अब इसमें 3 किस्म की जो जेनेरिक हैं वो यूज होती हैं, पोस्ट कैप, बिड कैप और हाईएस्ट वॉल्यूम। चौथी जो है आरओएस, वो तब एलिजिबल होती है जब आप कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ परचेजेस ले आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसके बाद एलिजिबल होती है वो चौथी बिडिंग स्ट्रेटजी। हर एड अकाउंट में वो अवेलेबल नहीं है। अभी ये फ्रेश एड अकाउंट है, यहाँ पे 3 ही नजर आएंगी, हाईएस्ट वॉल्यूम, पोस्ट कैप, बिड कैप। ठीक है, और ई कॉमर्स से रिलेटेड मैंने आपको एक एक्टिव एड अकाउंट में दिखाया, उसके अंदर आरओएस भी आ रही। तो आरओएस जब आप किसी भी नए क्लाइंट के लिए काम करेंगे, अगर उसका बिजनेस ई कॉमर्स का है, तो कोई 7 डेज में आपको 30 कन्वर्जन्स लेके आनी पड़ेंगी 7 डेज में। और 30 कन्वर्जन ऑर्डर्स में से 2 ऐसे ऑर्डर होने चाहिए जिनकी ऑर्डर वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, अगर 30 ऑर्डर्स में से 2 ऐसे ऑर्डर हैं जिनकी ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है बाकियों से, तब वो एलिजिबल होता है वैल्यू के लिए। वैल्यू के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एड में। तो फिर ये चौथी जो बिडिंग है आरओएस वाली, तब आपको यहाँ पे नजर आएगी अगर वो ई कॉमर्स का एड अकाउंट है और आपने एक सर्टन क्राइटेरिया को मीट किया। अभी हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड कैप, ये 3 आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम में हम उसको कहते हैं एल्गोरिदम को कि मैंने 2100 रुपया दिया है, इसमें मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला के दो। कंट्रोल नहीं है हमारे पास। वो हो सकता है हमें 2100 रुपये में एक ऑर्डर ला के दे, हो सकता है वो 300 में एक ऑर्डर ला के दे और 7 ऑर्डर ला दे। ठीक है, हो सकता है कि वो कोई भी ऑर्डर ना ला के दे। सारा कंट्रोल एल्गोरिदम के पास है हाईएस्ट वॉल्यूम में। ये 2 जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इनमें हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरी और अगर मैं एक ऑर्डर लेके आ रहा हूँ 400 में, तो मैं कहता हूँ 400 से ऊपर एड स्पेंडिंग ना जाए। 400 में अगर ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो बाकी मेरा बजट एग्जॉस्ट ना करे फेसबुक। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और बिड कैप में हम बिडिंग बिडिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई बिड कर रहा है, जब ये वाली किसी, अगर हमारे कंपेटिटर ये वाली यूज करे ना हाईएस्ट वॉल्यूम, इसमें जो बिडिंग है वो एल्गोरिदम कर रहा है, वो कंट्रोल हमारे उसके पास नहीं है, हमारे कंपेटिटर्स के पास नहीं है। तो अगर मैं अपने कंपेटिटर्स को आउट रैंक करना है, तो मैं बिड कैप में बिडिंग हाईएस्ट बिडिंग के ऊपर भी जा सकता हूँ। ठीक है, फिर फेसबुक का जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वो जो दूसरी कंपेटिटर्स चला रहे हैं एड्स, उनकी एड की बजाय मेरी, अगर मैं हाईएस्ट बिडिंग के ऊपर खेल रहा हूँ, तो मेरी एड को ज्यादा ट्रैफिक शेयर देगा, ज्यादा दिखाएगा लोगों। सिंपल इज दैट। तो ये 3 किस्म की है। चौथी जो आरओएस वाली मैंने कल आपको बताई थी, उसमें ये है कि आरओएस कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि जितना आपने एड स्पेंड किया है उस पर रिटर्न कितना है। ठीक है, आरओएस जो ब्रेक इवन का मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से जिक्र किया था कि हम देखते हैं ब्रेक इवन आरओएस पॉइंट क्या है। ठीक है, उसमें ये था कि अगर वो मेरा ब्रेक इवन से नीचे चला जाता है आरओएस, तो लॉस में है बिजनेस। अगर ब्रेक इवन आरओएस पॉइंट से ऊपर चला जाएगा तो बिजनेस प्रॉफिटेबल है। तो पहले हम उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, फिर हमें पता होगा कि बिजनेस का पॉइंट क्या है ब्रेक इवन। सपोज करें कि वो आरओएस है 2, मतलब 1000 की एड चलाई और 2000 की सेल आ गई। अब वो है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मेरा आरओएस आता है कि कैंपेन चलाने से 1.5, तो लॉस में है।
अगर ROS आता है 5 तो प्रॉफिटेबल है। ठीक, ब्रेक इवन पॉइंट को कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, मैंने सपोज किया कि ब्रेक इवन 2 है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर 2 से नीचे ROS आता है 1.5 तो बिजनेस लॉस में। अगर 2 से ऊपर 3 पे आता है ROS या 4 पे आता है तो वो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, उसको अगर सेट करना है तो मैं यहाँ पे जब मेरे पास एलिजिबल होगी वो बिडिंग स्ट्रेटजी ROS, मैं ROS पे क्लिक करूंगा और जाके एड सेट लेवल पे जैसे मैंने कल आपको दिखाया वहां पे ब्रेक इवन को मैं डाल दूंगा कि मुझे 4 ROS ला के दो, और बजट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2,000। 4 का मतलब है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8,000 की सेल ला के देगा। तो उसमें भी ROS में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा बजट अगर स्पेंड करो तो हमें इतनी सेल ला के देनी है, अदरवाइज हमारा बजट को वेस्ट ना करो, एग्जॉस्ट ना करो। ROS का मैंने बताया, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS। हमने हमने जब कुछ डाटा हमारे पास होगा तो उसमें फिर हम उसकी बेसिस पे, अब मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये देखे ना बिड गैप है, ठीक है, इसको मैंने चूज किया, अब मैं गया एड सेट लेवल पे, तो एड सेट लेवल पे मैंने जाके देखा मेरी कोई पास कैंपेन्स का मैंने डाटा जैसे कल आपको दिखाया था, उसमें मैंने देखा CPC मुझे कॉस्ट पर लिंक के लिए कितनी पड़ रही। तो वो पास डाटा मैंने मैट्रिक्स में देख लिया, अब उससे मुझे अंदाजा हो गया कि एक एड सेट एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे, अगर वो 6 7 8 तक जा रही थी कल, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं 10 रुपए दूंगा एक लिंक क्लिक के। कितने दूंगा? 10 रुपए दूंगा, क्योंकि मेरी जितनी के पेज थी वो किसी का भी CPC जो था, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, वो 8 से ऊपर नहीं था। अब मैं 2 रुपए इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको बिडिंग को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये बात होगी। अब हम एंगेजमेंट की हमने कल वहां पे ऐड बनाई थी, व्हाट्सएप की मैसेजेस की देखी थी हमने। अच्छा, रॉ पूरे मन है आज क्लास में? नहीं, आजकल छुट्टियां कर रहे हैं वो। चले, हमने व्हाट्सएप अभी तक इसका कनेक्ट नहीं किया, तो आज हम जो है लीड जनरेशन के बारे में, जो सबसे अहम कैंपेन्स जो चलाते हैं रियल स्टेट्स के लिए, उससे रिलेटेड देख लेते हैं। इसका बहुत क्लाइंट है, ठीक है जी, बहुत क्लाइंट है रियल स्टेट की। आप एड्स के लिए दुबई में इसका बहुत काम है, और दूसरे कंट्रीज में भी है जहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज भी इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, रहो अभी ना आप जो व्हाट्सएप का है वो पेज को कनेक्ट कर दो, अपने बिजनेस व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वो नंबर जो है पेज के साथ लिंक कर दो। अच्छा, उसमें किया आपने, चलो ठीक हो गया। जी,
अच्छा, लीड जनरेशन का पता चल गया आप लोगों को, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम हमने डिस्कस किया है। तो जो हाई टिकट आइटम्स होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वो लोग वेबसाइट से जाके फौरन से इंस्टेंट से परचेज नहीं करते। ठीक है, उन हाई टिकट आइटम्स को बेचने के लिए आपको लीड जनरेशन की कैंपेन चलानी पड़ती है, कोई ना कोई डाटा ग्रैब करना पड़ता है। वो इन शेप ऑफ हो सकता है ईमेल और फोन नंबर्स। ठीक है, ये डाटा ग्रैब करना पड़ता है, तो उसके लिए आप लीड जनरेशन की कैंपेन चलाते हैं। फिर वो जो डेटा होता है वो दिया जाता है कॉल सेंटर की टीम को या ईमेल मार्केटिंग वाली टीम को। वो फिर फनल बनाते हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए फनल बनता है। फनल बन के फिर वो चीजें ऑटोमेशन जो टूल होता है ईमेल मार्केटिंग का, उसके थ्रू कैंपेन सेंड करते हैं उसको। तो वहां से फिर कुछ जो है वो क्लाइंट इंटरेस्ट शो करता है, फिर 1-on-1 सेशन होके तो सेल क्लोज होती है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है ईमेल मार्केटिंग का। जो अगर फोन नंबर्स का डाटा है वो दिया जाता है कॉल सेंटर की टीम को, वो कोल्ड कॉलिंग करते हैं। फिर जो इंटरेस्ट शेयर करते हैं, प्लान शेयर किए जाते हैं, फिर उनसे 1-on-1 सेशन होता है और सेल क्लोज होती है। इस तरह से इसका जो जर्नी है, कस्टमर का जर्नी, वो इस तरह से है। ई कॉमर्स का कस्टमर जर्नी आपने देख लिया कि वो पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और परचेज, वो ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल में। यहाँ पे जो इसका जर्नी है वो लीड्स देगा आके, वो थ्रू होगी लैंडिंग पेज। ठीक है, थ्रू होती है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, बाय आ प्लॉट इन इस्लामाबाद। कल हमने सर्च किया था तो एक लैंडिंग पेज था, उस पे उसने मल्टीपल कॉल टू एक्शन लगाए हुए थे, फॉर्म भी लगाया हुआ था, चैट का आइकन भी अटैच किया हुआ था, व्हाट्सएप भी अटैच किया हुआ था, ताकि यूजर जैसे ही उस लैंडिंग पेज पे आएगा, एक तो वो फॉर्म देखेगा, फॉर्म पे अपने डाटा फिलअप करेगा, सबमिट कर देगा। अगर उसने लाइव चैट करनी है, ठीक है, तो वो लाइव चैट कर सकता है। व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप पे लिंक कर सकता है, तो वहां से भी हो सकता है। अब अगर वो लैंडिंग पेज है जो मैंने कल आपको दिखाया था, तो उसमें आई थिंक यही था, ब्लू वर्ल्ड सिटी। अच्छा, इसको ट्रैक करने के लिए ये जो बटन यहाँ पे साइड पे लगा हुआ है, फॉर्म का गेट डिस्काउंट वाला, एक मिनट, ये ना अभी ये देखें, इसको खत्म होना चाहिए था। फॉर्म का सबमिट बटन ही नजर आ रहा। मैं अगर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो ये देखिए इतना लंबा लैंडिंग पेज है। ये एंड पे जाके यूजर एक्सपीरियंस खराब है इसका। ये देखिए, अब मैंने तो लीड फॉर्म फिल करना है ना, अब मुझे इतना जर्नी करना पड़ रहा है बटन सबमिट देखने के लिए। ठीक है ट्रेनिंग, अब ये देखिए ये कितना ड्रैग करके मैं ऊपर जा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो यहाँ पे था, जब वो यूजर आया लैंड किया यहाँ पे था, तो वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे नेम और मोबाइल नंबर लिखा और बटन नहीं मुझे विजिबल हो रहा। सबमिट कैसे करूंगा? तो फिर मैं क्या करूंगा, और मुझे ये ड्रैग करके नीचे आना पड़ेगा, तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है ना। तो ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए था ना। अब यूजर को ड्रैग करके नीचे आना पड़ रहा है, तो इतना वो ड्रैग करके नीचे आएगा, फिर उसको ये बटन नजर आएगा सबमिट वाला। ठीक है, कॉल मी बैक वाला ये उन्होंने लगाया हुआ है, कार्ड टू एक्शन बटन। ठीक है, ये सारी चीजें होती है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर की ईज के लिए आपने लैंडिंग पेज डिजाइन करवाना है डेवलपर को कह के कि उसको कॉल टू एक्शन बटन, ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हों, ताकि जल्दी से जल्दी लीड फॉर्म को फिल करे और सेंड कर दें। ठीक है, अगर ये चीजें मुश्किल करनी है, तो हो सकता है कि वो क्लिक के पैसे दे के, सर ये मेरी वेबसाइट है जिसके फ्रंट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म मौजूद है। ठीक है, तो वहां पे अगर लैंडिंग पेज लोड नहीं हो रहा या उसको फॉर्म नजर नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से, तो वो बाउंस बैक कर जाएगा। वो एड पे क्लिक के पैसे हमें देने पड़ेंगे क्लाइंट को। तो हमने यूजर एक्सपीरियंस, लैंडिंग पेज की रिस्पॉन्सिवनेस, लोड टाइम, ये सारी फैक्टर्स को देखना है, फिर हमने कैंपेन चलाना है।
अब ये कॉल मी बैक जो है ये बटन, इसकी भी हम ट्रैकिंग लगा सकते हैं, इसकी ट्रैकिंग लग सकती है, पिक्सल के थ्रू भी लग सकती है। अगर हम कल को इसकी गूगल ऐड चलाएंगे तो उसकी ट्रैकिंग भी लग सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने जब कैंपेन चलानी है तो हमने ये बताना है कि ये डाटा कितना आया। ठीक है, अभी स्क्रीन तो ठीक है, यानी अभी स्क्रीन ठीक है, तो इसकी ट्रैकिंग लग जाती है पिक्सल के थ्रू। अच्छा, एक वे ये है कि लैंडिंग पेज से ब्लिंक कर रही है, इंटरनेट तो मेरा सही चल रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग होती है ना, अभी लोड तो नहीं ना हो रहा, अब तो ठीक है। अभी ब्लैक है। चले, मैं इसको ना स्टॉप करके दोबारा करता हूँ। अभी बताएं मुझे। अच्छा अच्छा, अभी सुने, अब इसके दो मेथड से जनरेशन हो सकती है थ्रू फेसबुक की। एक, अगर हमने लैंडिंग पेज बनाया है और हम यहाँ पे ट्रैफिक भेज रहे हैं और हमने इस बटन को पिक्सल के थ्रू ट्रैक लिया। ठीक है, कॉल मी बैक वाले बटन को पिक्सल के थ्रू हमने ट्रैक कर लिया है, यहाँ से भी हमें पता चलेगा, हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लीड्स के लिए, लीड की कन्वर्जन बनाएंगे और इस बटन के साथ लिंक कर देंगे। एक ये मेथड है। अब दूसरा मेथड है कि हम फेसबुक पे ही इंस्टेंट फॉर्म बनाए, फेसबुक पे ही एक छोटा सा फॉर्म बनता है, पिक्सल ट्रैकिंग कोड है, छोटा सा ट्रैकिंग कोड है। ठीक है, और हम दूसरा वे है कि हम फेसबुक के ऊपर ही एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, उसको कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म बना के उसमें हम दो तीन फील्ड्स बनाएंगे, हम कस्टमर का या क्लाइंट का डाटा लेंगे, थ्रू ईमेल भी लेंगे, नंबर भी लेंगे, और उसका सिटी, तीन चार क्वेश्चन बना के हम इंस्टेंट फॉर्म बना के हम उसकी कैंपेन चलाएंगे। ये दो मेथड है लीड जनरेशन के, थ्रू लैंडिंग पेज पे हम लगाएंगे पिक की ट्रैकिंग, और इंस्टेंट फॉर्म हम वहां पे करेंगे। अच्छा, अब आप बात आ जाती है कि हमें पहले कौन सा ट्राई करना चाहिए, लैंडिंग पेज वाला करना चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म वाला करना चाहिए। अच्छा, आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने कंपेटिटर भी निकालने हैं। क्लाइंट आपको मिल गया, ठीक है, क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट ने कहा जी इसकी लीड जनरेशन करें, ये मेरा प्रोजेक्ट है। आपने पहले उसके कंपेटिटर ढूंढने हैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में, कि कंपेटिटर किस तरीके से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप कैंपेन चला रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म वाली चला रहे हैं, या वो क्लिक करके उनके लैंडिंग पेज पे जा रहा है। क्योंकि ये हर कंट्री, हर लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। अब पाकिस्तान में बहुत कम बिहेवियर है जो जाके ये फॉर्म सबमिट करते हैं ना लीड्स के। ठीक है, तो वो ज्यादा जमीन की भी अगर एड्स चल रही हैं वो फेसबुक के इंस्टेंट फॉर्म पे चल रही हैं, लेकिन यूएस में नहीं होगा, यूके में नहीं होगा, वहां पे ज्यादा लैंडिंग पेजेस पे काम होता है। ठीक है, आपको पहले कंपेटिटर्स को ढूंढना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कंपेटिटर्स लैंडिंग पेज के थ्रू कर रहे हैं या इंस्टेंट फॉर्म की ज्यादा एड्स चला रहे हैं। तो वो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाएंगे आप, यहाँ पे आप सर्च करेंगे फेसबुक एड्स,
ठीक है, अभी यहाँ पे हम ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कीवर्ड पुट करूंगा प्रॉपर्टी अब ये देखिए इनके आपने कॉल टू एक्शन देखने, ये देखिए साइन अप वाला ये फॉर्म है fb.me, ये इंस्टेंट फॉर्म है। यहाँ पे क्लिक करेगा, छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, वहां पे वो फील्ड्स को सबमिट फिल करेगा और सबमिट कर देगा। ये सेंड मैसेज, ये मैसेजेस की कैंपेन चल रही है प्रॉपर्टी डॉट इन मार्केटिंग की। ठीक है, और ये पेज लाइक्स की कैंपेन चला रहे हैं प्रॉपर्टी इन मार्केटिंग, ये कोई नई कंपनी बनी है। ठीक है, थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखेंगे गेट कोड, ये भी फॉर्म है। ठीक है, fb.me गेट कोड, सेंड व्हाट्सएप, प्रॉपर्टी पॉइंट वाला व्हाट्सएप की कैंपेन चला रहा है। प्रॉपर्टी की ये कैरोसेल बनाई है उसने ऐड, उर्दू में लिखा हुआ है प्राइमरी टेक्स्ट, आप भी लिख सकते हैं उर्दू में। ठीक है, लिख के यहाँ पे लिख मेंशन करें और इमेज इस तरह की डिजाइन कराएं जो आपके कंपेटिटर्स कर रहे हैं। ठीक है, जितना आप अपने कंपेटिटर्स को देखेंगे उतनी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मुझे क्या स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करना है। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, ये देखें अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी इन मार्केटिंग की ज्यादा एड्स चल रही है, प्रॉपर्टी सर्विसेज। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, अच्छा इसने अब लैंडिंग पेज दी है, ये देखिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज .com.pk, कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे तो ये हो सकता है लैंडिंग पेज पे लेके जाए। ठीक है, ये इंस्टेंट फॉर्म है, बुक नाउ, कॉल टू एक्शन ये बुक नाउ। मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी आप लोग जितना इसको स्पाई करेंगे अपने कंपेटिटर्स को, आपको बेहतर आइडिया होगा। मैं भी अगर कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मैं सबसे पहले कंपेटिटर्स को स्पाई करता हूँ। ठीक है, अभी तक हमें ज़मीन.com की ऐड नहीं नजर आई कोई भी। इसकी ये नवंबर से चल रही है ऐड। ये देखिए, अगर आपने वीडियो क्रिएटिव्स बनाने हैं तो इसकी एक कस्टम ऑडियंस भी बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखें जहाँ पे वो लोकेशन है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहां पे ये कोई हायर करके उन्होंने ये मार्केटिंग के लिए ये क्रिएटिव बनाया। तो आपके पास जितने भी आइडियाज हैं क्रिएटिव्स के, वो आप कंपेटिटर को स्पाई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे किस तरह के क्रिएटिव यूज करने हैं। अभी बनाते हैं ना, ऑडियंस की एग्जांपल बनाते हैं। जी उर्दू में ज्यादा है क्योंकि उन्होंने टेस्ट एंड ट्राई किया ना कि उर्दू की हेडलाइन, अब ज्यादातर जितने भी पाकिस्तान में या फैसलाबाद में भी अमीर ग्रुप है तो वो कम पढ़ा लिखा ही है। सूतर मंडी में भी इधर उधर कोई 8 पढ़ा है कोई 10 पढ़ा है, लेकिन वो अमीर है। तो ज्यादातर आपकी ऑडियंस इन्वेस्ट ही वो करती है जिनके पास पैसा है। तो अगर वो भी फेसबुक यूजर है, अगर उनको उर्दू वर्जन में ऐड नजर आती है तो वो जल्दी से पढ़ भी लेते हैं और वो कॉल नाउ पे या कहीं ना कहीं कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके इंटरेस्ट भी शो कर देते हैं। तो इनकी भी जितने भी मार्केटिंग वाले होंगे इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा उर्दू वर्जन के साथ भी और इंग्लिश वर्जन के साथ भी। ठीक है, अभी हम जी अभी तो ये मोबाइल से इतना प्राइवेट टेक्स्ट तो मोबाइल से टाइप हो जाता है, मोबाइल से टाइप करके आप व्हाट्सएप पे उसको कॉपी करके आप क्रिएटिव में डाल दें। ठीक है, मोबाइल के अंदर आपकी लैंग्वेज टैब होती है उर्दू की, वहां से आप कर लें।
लिखना ही है ना उर्दू में, तो लिख के व्हाट्सएप करें या ईमेल कर लें, वहां से कॉपी करें और पेस्ट करें। ठीक है, अभी आपको ये क्लैरिटी होगी। लीड जनरेशन की कैंपेन चलाने के लिए लैंडिंग पेज के लिए पिक्सल की ट्रैकिंग लगाएंगे, इंस्टेंट फॉर्म के लिए हमें कोई ट्रैकिंग नहीं लगानी। ठीक है, अभी हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इंस्टेंट फॉर्म से। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाएंगे लीड जनरेशन के लिए? जी जी, एक्सप्लोर कर लें, आपको मिल जाएगा उर्दू वर्जन का, कोई ऐसा इशू नहीं। क्रिएट करते न्यू कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे लीड्स वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू। अच्छा, अभी हम बनाएंगे प्रॉपर्टी की कोई एड। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स रहेगा और बिडिंग स्ट्रेटजी हम डिफॉल्ट ही यूज करेंगे। उसके लिए पिक्सल की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट फॉर्म के लिए ना जरूरत नहीं है। ये देखिए इंस्टेंट फॉर्म आ रहा है ना यहाँ पे, जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू फिल इन अ फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए हमने कैंपेन बनानी है। वो पूछ रहा है कि व्यू करें टर्म्स और इसको एक्सेप्ट करें। हम व्यू टर्म्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे लीड्स के लिए। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस हैं, एक है लीड्स, एक है कन्वर्जन लीड्स। अच्छा, अब लीड्स में आप देखें कि वो मैक्सिमम लोगों को दिखा के मैक्सिमम लोगों की लीड्स लेके आए। We will deliver your ads to help you get most leads possible। ठीक है, जितनी हो सके बजट में उतनी आपको ला के देगा। कन्वर्जन लीड्स के अंदर वो देखे थोड़ा चूजी हो गया। ठीक है, we will deliver your ads to help you get leads that are most likely to convert। कि ऐसी लीड्स ला के देंगे आपको जो कन्वर्ट भी हो सेल में। ठीक है, अगर आप दूसरे के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये हो सकता है लीड आए थोड़ी कॉस्टली, लीड आए थोड़ी कॉस्टली। तो ये वाला इसके लिए अगर आप ऑप्टिमाइज करेंगे हो सकता है कि लीड जो आपको मिले वो कम पैसों में होगी लेकिन वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अगर 100 लीड्स मिली हैं उसमें से हो सकता है क्वालिटी लीड्स 50 या 60 हो। ये चूज करने के बाद इसमें अगर 100 मिली है तो 100 में से हो सकता है 80 क्वालिटी वाली हो। ठीक है, उस केस में आपको 60 लीड्स मिलेंगे क्वालिटी की, तो आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट उसकी बराबर ही होगी। इसमें 80 मिल जाएंगी तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको सेम कॉस्ट ही पड़ेगी। लेकिन ये इसके लिए अगर आप इसको चूज करेंगे तो ये थोड़ा आपको क्वालिटी लीड्स ला के देगा। ठीक है ट्रेनिस, तो अभी हम कन्वर्जन लीड्स को चूज करते हैं। अच्छा, इसके लिए वो कह रहा है CRM। ठीक है, अब आपको कुछ मैं CRM के बारे में भी बता दूं। अच्छा, अभी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के CRMs हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए CRM के कीवर्ड पे ऐड भी चल रही है PPC। CRM बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक टूल होता है, इस टूल के थ्रू हम कुछ ऑटोमेशन लगाते हैं।
अभी दोनों बता तो दिया है मंजर, दोनों बताया है ना कि लीड क्या है, कन्वर्जन लीड क्या है, दोनों को बता के एग्जाम्पल दे के फिर चूज किया है ना। ठीक है, सीआरएम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब अगर हम सीआरएम को कनेक्ट कर देंगे गूगल ऐड को या फेसबुक को, जहां से हमें लीड्स आ रही हैं, तो हमारी लीड्स डायरेक्ट चली जाएंगी सॉफ्टवेयर के अंदर। वो सॉफ्टवेयर सेल्सफोर्स हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है हबस्पॉट हो सकता है, और ज़ूहू हो सकता है, ये भी सीआरएम है, काफी फेमस है। अच्छा, अब अगर मैं ईमेल लेके आया हूँ या नंबर्स लेके आया हूँ थ्रू कैंपेन, वो सारा डाटा मेरे इस सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जो है ये पेड भी है, इसका फ्री वर्जन भी है हबस्पॉट में। जब वहां पे चला जाएगा, अगर ईमेल है तो वहां पे चलेगी। आगे मैंने ईमेल का लगाया हुआ ऑटोमेशन, ईमेल का क्या लगाया, ऑटोमेशन, एक फनल बनाया हुआ पूरा। वो जैसे ही मेरे पास ईमेल्स का डाटा आया तो उनको पहले मैंने एक ईमेल सेंड की, 2 दिन वेट किया, फिर मैंने तीसरी ईमेल सेंड की, फिर मैंने देखा तीसरी ईमेल उन्होंने ओपन की है या नहीं की। अगर की है तो उनको ये ईमेल सेंड करनी है, अगर ओपन नहीं की तो उनको ईमेल का कोई नया वर्जन सेंड करना है। ये पूरा फनल है। तो वो फनल स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेशन में। ठीक है ट्रेनिस। अच्छा, अगर कॉल लीड्स है, क्या है, कॉल लीड्स, तो उसके लिए एक टूल है सीआरएम का, उसको कहते हैं नोलैरिटी। नोलैरिटी, अब ये क्या करता है, ये भी सीआरएम है। ये किन कंपनीज के लिए बेस्ट है, किन बिजनेस मॉडल्स के लिए बेस्ट है, जो एडमिशन करवा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, प्रॉपर्टीज के लिए भी ये ठीक है। ठीक है, ये आपको देगा एक वर्चुअल नंबर। ठीक है, अब इसका मैं अकाउंट बना के अपने फेसबुक अकाउंट से करूंगा लिंक पेज को। अब जो डाटा कॉल्स का आएगा वो जाएगा नोलैरिटी के अंदर। नोलैरिटी हमें देगा वर्चुअल नंबर। जी जी, वो इसमें सेव हो जाएगा। एक डायरेक्ट भी सेव हो जाता है। अगर जो डाटा आया फेसबुक पे, अगर हमने ये सीआरएम नहीं लिया, हम उसको डाउनलोड कर लेंगे फॉर्म को। ठीक है, उसमें सारा डाटा लीड्स का हमारे पास आ जाएगा। हम वो शीट जो है गूगल की शीट, एक्सेल की, वो हम क्लाइंट को सेंड कर देंगे। अगर हम ये नहीं भी लेते सीआरएम, इसके बगैर भी काम चल जाता है, सीआरएम के बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन सीआरएम होते हैं ऑटोमेशन के लिए। अच्छा, अब अगर नंबर्स कलेक्ट किए, मैंने नोलैरिटी को लिंक किया है फेसबुक पेज के साथ, जो नंबर्स का डाटा आया है थ्रू लीड्स वो मैंने दे दिया इसको। अब इस टूल में चला गया सारे नंबर्स, इसने मुझे दिया वर्चुअल नंबर, टोल फ्री नंबर। अब जो इसने वर्चुअल नंबर दिया है वो मैंने कॉल सेंटर की टीम को दे दिया। वो किसको दे दिया, कॉल सेंटर की टीम को दे दिया। अब कॉल सेंटर वाली जो टीम है वो इस नंबर से कॉल करेगी उन नंबर्स पे, और ये नोलैरिटी क्या करेगा, वो कॉल्स को रिकॉर्ड करेगा, कॉल की रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जिस बंदे ने कोई 1000 लीड्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, उसने एक एजेंसी को पैसा भी दिया उसकी सर्विसेज का, उसने फिर इन हाउस कॉल सेंटर की टीम बैठाई, उसको पैसा भी दिया, और एड के लिए 1000 लीड्स कलेक्ट करने के लिए एड के लिए पैसा भी दिया। अब वो कहता है कि मैंने इतने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, लेकिन मुझे ये भी तो पता चले कि मसला कहाँ पे है। अगर उसको लॉस होता है, अगर उसको लॉस होता है तो मसला कहाँ, वो कहेगा कि जो डिजिटल मार्केटर है उसने लीड्स मुझे खराब ला के दिए, उसने टारगेटिंग सही नहीं की, या मेरी वो जो कॉल सेंटर की टीम है वो उनकी पिच स्ट्रांग नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनकी पिच स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो जब वो ये रिकॉर्डिंग होगी नोलैरिटी से, तो वो ओनर जो होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो ये भी चेक कर सकता है क्वालिटी लीड्स कितनी थी अच्छी, या उनकी पिच स्ट्रांग नहीं थी।
ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये CRMs करते हैं। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग में भी ऐसा ही है। और जो कॉल से रिलेटेड है, कॉल लीड्स, वहां से आप ये नोवेलिटी जैसे CRMs को लिंक कर सकते हैं। अब जितने भी CRMs हैं, यानी फ्री नहीं पेड है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा बेस्ट CRMs फॉर रियल एस्टेट, ठीक है जी। अब ये मुझे निकाल देगा जो बेस्ट CRM है। ये देखिए, जोहो कह रहा है अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ज़ेपियर अच्छा है, ठीक है। ये आर्टिकल लिखा है, इसमें सारे मेंशन किए होंगे रियल एस्टेट के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ बेस्ट CRM फॉर एजुकेशन। एजुकेशन, तो ये मुझे एजुकेशन के जितने भी अच्छे बनाए हुए हैं CRMs, जो बेसिकली एजुकेशन के बिजनेस मॉडल को लेके डिजाइन किए गए हैं CRMs, वो मुझे दिखाएगा यहाँ। ये देख, अब ये ऐड चल रही है ना एजुकेशन के लिए, ये ऐड चल रही है। ये नीचे आ रहा है लीड्स ब्रिज, ठीक है। और 11 ऑफ द बेस्ट CRM सॉल्यूशंस फॉर द एजुकेशन इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के जी CRM ई कॉमर्स के लिए भी यूज होते हैं। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइव, जो आपको मैंने ओरिएंटेशन में दिखाया था, उसमें वो आपको ई कॉमर्स का दिखाया था मैंने CRM क्लैवियो का, जिसमें ईमेल मार्केटिंग से 10 लाख की सेल आई हुई थी। याद है सबको? जी ट्रेनिस, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के लिए क्लैवियो आपको ओरिएंटेशन में दिखाया था, 10 लाख की सेल। वो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के लिए था। वो शॉपिफाई की एप्लीकेशन है क्लैवियो। चले, जब ईमेल मार्केटिंग का शुरू होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री के लिए, हर बिजनेस मॉडल के लिए कोई ना कोई CRM होते हैं, और CRM यूज होते हैं ऑटोमेशन के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये जी क्लाइंट ही बाय करेगा, आपने नहीं कुछ भी बाय करना। आपको ये चीजें सीखनी है, और उसके बिजनेस के ग्रोथ के लिए जितने भी टूल्स हैं वो आपने यूज करने। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे। अब वो कह रहा कि अगर CRM की इंटीग्रेशन करनी है तो सेटअप कर लो। आपको कोई ना कोई CRM पे अकाउंट बना के इसको हम लिंक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इतना बजट हमने असाइन कर दिया। अहमद जमाल आप गूगल करेंगे ना किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए, आपको बेस्ट CRM वहां पे आ जाएंगे ना, जैसे मैंने आपको गूगल करके दिखाया, ठीक है। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन करेंगे हम। और अगर तो ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में बेचनी है प्रॉपर्टी के लिए, लीड्स गैदर करनी है, तो यहाँ पे पाकिस्तान रहने देंगे। अगर सिटी वाइज है तो सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम पाकिस्तान सिलेक्टेड रहने देते हैं, और एज यहाँ पे कर देते हैं। कितनी करें एज रियल स्टेट के लिए? 25, ठीक है। और जी चैट GPT भी यूज कर सकते हैं। और जेंडर्स, मेल कर देते जी, ये मैन कर देते। अच्छा, अब इंटरेस्ट बताएं रियल स्टेट के लिए क्या लिखूं यहाँ पे? प्रॉपर्टी लिखूं? अच्छा, इसके कंपेटिटर क्या होंगे? Zameen.com होगी बिल्कुल। अब ये कह रहा है रियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइंडर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी। और ठीक है, पहले हम यहाँ पे जमीन देखते हैं, कंपेटिटर्स। Zameen.com है। अब हम सजेशन में जाते हैं, ठीक है। वो पूछ रहा है कि बैरियर टाउन प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग,
डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये पॉपुलर ये टाउन्स हैं जो ये बहरिया टाउन हो गया, डिफेंस हो गया, तो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, ये भी जो है ये भी प्रॉपर्टी वाला ही कंपेटिटर है, आई थिंक मैंने इसकी कोई ऐड देखी हुई है। अगर हम यहाँ पे कंपेटिटर्स को चूज कर रहे हैं तो कोशिश यही होगी कि हम यहाँ पे जो स्टैकिंग करेंगे वो कंपेटिटर्स की ही दो तीन इंटरेस्ट को टारगेट करें। ठीक है, अभी ये दो ही मुझे यहाँ पे है, या तो मैं गूगल करके यहाँ पे जितने भी कंपेटिटर्स हैं गूगल करके सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो नजर आ गया। अभी मैं देखता हूँ ऑडियंस साइज कितना है यहाँ पे। अच्छा खासा ऑडियंस साइज है यहाँ पे। स्क्रीन फिर ब्लैक हो गई है, चले मैं इसको जरा दोबारा से शेयर करता हूँ। एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग को टिक इसका, अच्छा इसका पहले भी कोई पूछ रहा था, मैं बता देता हूँ, ग्रुप में भी पोस्ट लगी थी एडवांटेज डिटेल। इसका मकसद क्या है? फेसबुक का एल्गोरिथम कहता है कि जो आपने डिटेल टारगेटिंग को चूज किया है, अच्छा अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो उसको मैं और ज्यादा स्केल कर दूं, तो उसके लिए वो कहता है इसको टिक कर। ठीक है, अब इसका जो ऑडियंस साइज है, सपोज करें वो खत्म हो गया और आपने इसको टिक किया हुआ था, तो इनके अलावा, क्योंकि एक टाइम आता है कि कोई भी हम टारगेटिंग सेट करते हैं ना, एक टाइम आता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम जो है उसको पता चल जाता है कि ऑडियंस जो रिस्पॉन्ड कर रही है ऐड के ऊपर, तो उसके बैक एंड में और भी डेटा होता है। वो कहता है कि ये अगर ऑडियंस साइज खत्म ही हो गया है तो मैं आपको इसके बियॉन्ड और ज्यादा ऑडियंस को मैं दिखाऊंगा। तो ये एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग प्लस ये है, इसको चेक करें। आप इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस साइज कम है उस केस में आप इसको टिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ट्रेनिंग, अभी हम प्लेसमेंट इसकी ओपन रहने देते हैं, क्रिएटिव लेवल पे जाते हैं। लुक लाइक ऑडियंस की तरफ हम आएंगे, अभी वेट करें। कस्टम और लुक लाइक ऑडियंस की तरफ हम आएंगे। अभी लाइव कैंपेन जो बगैर वेबसाइट वाली है वो हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम कोई क्रिएटिव ढूंढते हैं प्रॉपर्टी का। जी जी, ई कॉमर्स की भी रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं कीवर्ड डालता हूँ प्रॉपर्टी। नहीं, वो प्रो बाय करना पड़ेगा, इसमें आपको फ्री वाला जो है उसमें नहीं मिलेगा।
कैनवा प्रो मिल जाता है तो 300-400 में मिल जाता है। यहाँ पे हम कोई टेम्पलेट सर्च करते हैं, प्रॉपर्टी, नहीं सभी यूज कर सकते हैं आप, जितने टूल्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये साइन अप किए हुए हैं मैंने, अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए मैं इसको मोस्टली यूज करता हूँ। इमेज ये पेड़ है ये वाला, इसको हम रिमूव करेंगे, चेंज करते हैं अभी। ठीक है जी, अभी इमेज हम कोई और लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी का। यहाँ पे हम बिल्डिंग को सर्च कर लेते हैं, या हम हाउस को सर्च कर लेते हैं। इनको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये अभी बाकियों पे भी वाटर मार्क है। इसको करते हैं डाउनलोड। ठीक है जी, यहाँ पे क्रिएटिव को करते हैं अपलोड, ऐड मीडिया, ऐड इमेज, अपलोड। इसको करेंगे नेक्स्ट।
ठीक है ट्रेनिस, ये हमारा इमेज यहाँ पे अपलोड हो गया है और इसका प्राइमरी टेक्स्ट बताएं जल्दी से मुझे चैट में। जी ट्रेनिस, हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट बताएं। किसी भी टाउन का बना के कोई 2-3 लाइंस का प्राइमरी टेक्स्ट, 2-3 लाइंस में, उसमें यूनिक पॉइंट भी होना चाहिए आपका। ठीक है, टाउन का नाम और उसके बारे में एक आधी लाइन, और जो आपकी हेडलाइन है वो भी थोड़ी कैची सी होनी चाहिए। वन लाइन 3 लाइंस में बताएं प्राइमरी टेक्स्ट, 3 लाइंस। जी हेडलाइन हो गई है फाइनल। प्राइमरी टेक्स्ट अभी तक नहीं आया कोई अच्छा सा। इस स्किल को कॉपीराइटिंग बोलते हैं। अच्छा, ये अभी अब्दुल बासित ने सेंड किया है। अब यहाँ पे मैं पेश करके देखते हैं इसको। लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम, लुक नो फर्दर, आवर ब्यूटीफुल 3-bed Shari 2-bed property is located in a quiet, family-friendly neighborhood and offers all the modern amenities you could ask for. Spacious open floor plan to its stunning backyard possesses this home is। ये मुझे लगता है चैट जीपीटी से तो नहीं उठा के भेज दिया। ये ज्यादा ही कुछ यूज करने शुरू कर दिया चैट जीपीटी को ना। हर चीज जो है वो मेहनत ना करनी पड़े, चैट जीपीटी पे छोड़ दो। चलें, अभी जो भी इन्होंने सेंड किया है इसी को हम फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इतना लेंथ ही नहीं होना चाहिए। 2-3 लाइंस के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बिजनेस की, बड़ा यूनिक सा होना चाहिए जो रीडेबल भी हो। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इस एड कॉपी को वो रीड करें। ठीक है, अभी निमरा ने भेजा है, डिस्कवर द परफेक्ट होम फॉर योर फैमिली इन योर स्पीशीज एंड। इसका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बताए ना। डिस्कवर द परफेक्ट होम फॉर योर फैमिली इन आवर स्पीशियस एंड लग्जरियस प्रॉपर्टीज। यूएसपी किधर है इसका? ठीक है, यहाँ पे हम कॉल टू एक्शन जो है वो कर देंगे बुक नाउ। ये आ गया अब इंस्टेंट फॉर्म। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है ट्रेनिस, यहाँ पे फॉर्म नेम। अच्छा, अब ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट। अब मोर वॉल्यूम जो है इसका क्या मतलब है? यूज ऑफ फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल इन एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस। इसमें आपको ज्यादा
वॉल्यूम में लीड्स देगा, ज्यादा वॉल्यूम में। हायर इंटेंट में जब वो यूजर फिल कर लेगा अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है ट्रेनिस, फिल करने के बाद उसको एक दोबारा डबल चेक करने के लिए एक बटन दिया जाएगा। वो अपनी इंफॉर्मेशन को दोबारा से चेक करके फिर वो डबल बटन जो मिलेगा उस पर क्लिक करेगा तो लीड फॉर्म सबमिट होगा। इसको कहते हैं हायर इंटेंट। एड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इंफॉर्मेशन, मतलब डबल चेक करके ही वो सबमिट करेगा। इसमें अगर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही ऑटो उठा लेता है समटाइम इंफॉर्मेशन जो फेसबुक की प्रोफाइल में दी होती है यूजर ने, वो ऑटो उठा के यहाँ पे फिल की होती है ईमेल, फुल नेम और ये सारा कुछ सिटी वगैरह, वो टाइप भी नहीं करता, वो ऑटो उठा लेता है। ऑटो उठा के वो जैसे ही उसको बटन पे क्लिक करेगा तो लीड सबमिट हो जाएगी इस ऑप्शन की वजह से। अगर हम ये करेंगे तो इसमें जब वो इंफॉर्मेशन फिल करेगा सबमिट करने से पहले एक रिव्यू का बटन दोबारा आ जाएगा कि डबल चेक कर लो अपनी इंफॉर्मेशन जो तुमने पुट की है। तो इसमें क्वालिटेटिव लीड्स आती हैं हायर इंटेंट में, ठीक है। हायर इंटेंट में थोड़ी क्वालिटी लीड्स आएंगी आपको। तो ये ऑप्शन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बाकी आप दोनों ट्राई कर सकते, ठीक है ट्रेनिस। अब यहां से आपने हायर इंटेंट चूज करना है और इसको कर देना है, ये आ गया आपका इंट्रो। इंट्रो में यहाँ पे अपलोड करनी है इमेज, प्रॉपर्टी पे मैं क्लिक करूंगा, इमेज यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, वो इमेज यहाँ पे लग जाएगा ऊपर, ठीक है ट्रेनिस। अब यहाँ पे हेडलाइन बताएं, शॉर्ट हेडलाइन। जी ट्रेनिस, अभी हमने जो एड कॉपी में यूज की थी वो थी लिव योर ड्रीम्स, लिव इन योर ड्रीम्स प्लेस, ड्रीम प्लेस। ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है ट्रेनिंग, यहाँ पे हम पैराग्राफ की शेप में भी लिख सकते हैं और लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट लिस्ट के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लाइंस लिखनी पड़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट ऐसे, ठीक है ट्रेनिंग, तो लिस्ट भी बन जाएगी। अगर आपने लिस्ट में कुछ नंबर्स लिखने हैं, कुछ चीजें लिखनी है तो इसको चूज कर लें, नहीं तो पैराग्राफ पैराग्राफ को चूज करेंगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस में आप ईमेल, फुल नेम, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे, फोन नंबर, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कम से कम यहाँ पे फॉर्म में रखना है, क्योंकि यूजर जो है उसको ज्यादा आपने 5-6 फॉर्म की फील्ड्स बना के परेशान नहीं करना।
तो कम से कम 3 से 4, अगर आप चाहते हैं जैसे प्रॉपर्टी का है, फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, सिटी ऐड कर लेंगे, तो कॉन्टैक्ट फील्ड में जाके सिटी ऐड कर लें। तो ये 3 से 4, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए फील्ड्स। ठीक है टेनिस। अब आ गई है प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट के ऊपर होती है। ठीक है, वेबसाइट पे होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ब्लू वाला, ये वाला ब्लू सिटी वाला। इनकी वेबसाइट पे अगर हम बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें, टर्म्स एंड कंडीशन, कैरियर, अबाउट अस, तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी होता है। ठीक है, वहां से आपने जैसे ये टर्म्स एंड कंडीशन, इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज होता है। तो अगर वेबसाइट होगी क्लाइंट की तो वहां से आप उठा के उसका लिंक डाल देंगे। अगर क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे गूगल में, यहाँ पे आपने सर्च करना है फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है ट्रेनिस, ये आपने लिखना है। जी जी, ये मैंडेटरी है, फॉर्म पब्लिश नहीं होगा। जनरेटर फ्री प्राइवेसी पॉलिसी, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। हमने इसको कहा कि हमारी वेबसाइट है, कंटिन्यू टू स्टेप टू जनरेट। वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो बिजनेस का जो भी नेम है, जैसे हमने भी डोमेन नहीं भी बाय की है, क्लाइंट ने नहीं बाय की, तो हम उसी बिजनेस नेम से यहाँ पे लिख देंगे। सपोज करें रियलटर्स, ये कंपनी है। ठीक है, तो हमने ये वेबसाइट का नाम लिख दिया, वेबसाइट का नेम भी यही लिख देते हैं। ठीक है, आई नॉट बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस में करेंगे तो ये एलएलसी और ये चीजें मांगेगा, इंडिविजुअल पे कर दें आप। ठीक है, कंट्री यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। अच्छा, अब करके देखिए बिजनेस में, तभी पाकिस्तान में भी पूछ रहा है एलएलसी। ठीक है, एड्रेस पूछ रहा है और कंपनी का नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का नेम लिख देते हैं रियल्टर्स, और यहाँ पे उसको एड्रेस मेंशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, हम लोगों से क्या लेना चाहते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, फोन नंबर, और ये सोशल मीडिया प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट से लोगों से किस किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जी जी, वो यूएसए की होती है, लेकिन हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करके अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप कर दिया, हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन, तो हम अपना ईमेल दे देते हैं यहाँ पे। तो ईमेल एड्रेस दे देते हैं realtors@gmail.com। ये अभी मैं डमी इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ, लेकिन आपकी क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन रियल होनी चाहिए। ठीक है, यस आई वांट टू अपग्रेड टू द प्रोफेशनल, नहीं, नो आई डोंट वांट प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी। फ्री वाला प्लान लेंगे हम, पेड प्लान ही लेंगे, तो हमने प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी नहीं चाहिए। अगर ये चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, प्रीमियम ओनली प्रोविजंस। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, वो कहता है योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं। जनरेट। ठीक है टेनिस, अब ये उसने ना बना दिया है।
ये देखिए, इसको मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अगर नहीं तो फिर मुझे ईमेल पे उसने सेंड कर दिए, तो मैं ईमेल में जाऊँगा। ये आपको फ्री में मिल तो रही है, आप यूनिक बना ले मोहम्मद नदीम। ये कितना टाइम लगा? ये मुझे डाउनलोड के लिए उसने भेज दी फाइल। ठीक है, डाउनलोड योर एग्रीमेंट। स्क्रीन स्टॉप हो गई है, तो चले मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। जी मैंने दोबारा शेयर कर दी है। डॉग फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ये फेसबुक की तरफ से मैंडेटरी है ना, तो इसलिए हमें ये बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमने गूगल फॉर्म पे ये अपलोड कर देनी है। और गूगल फॉर्म कह रहा हूँ, गूगल की शीट जो है डॉक्यूमेंट की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लाइव शीट पे हम इसको अपलोड कर देंगे, और उसका यूआरएल हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे। स्क्रीन स्टॉक हो गई है। एक मिनट में, ये जूम का कोई टेक्निकल इशू लग रहा है, क्योंकि इंटरनेट तो ठीक है। अभी देखें, अभी भी ब्लैक है। जी अभी देखें। अच्छा, अब ओके है। मैं आपको आप लोगों को इंटरनेट की स्पीड चेक करवा देता हूँ। स्क्रीन फिर ये जूम की एंड पे होगा, क्योंकि अगर मेरी वॉइस क्वालिटी ठीक है तो वो भी इंटरनेट के थ्रू ही पास ऑन हो रही है।
चले अभी मैं रुका हुआ हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा, मुझे चेक करने दे इंटरनेट की स्पीड अभी। अभी मैं दोबारा एक दफा ट्राई करता हूँ। जी जी वेट करें, मैं दोबारा एक दफा स्क्रीन ऑफ की है, अब ये ऑन करता हूँ दोबारा। जी मैं चेक करता हूँ अभी इंटरनेट। जी ट्रेनिंग अभी बताएं। ठीक है अभी ठीक है, इसको कंटिन्यू करें। जी अभी मैं ये ना जो हमने डाउनलोड की है, इसको हम वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है गूगल शीट का, उसमें हम इसको पेस्ट करेंगे और फिर उसका जो लाइव लिंक होगा उसको हम यूज करेंगे। चले अगर अब क्लियर नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं यहाँ पे, और इधर से ही कल कंटिन्यू कर लेते हैं।
ठीक है, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो। ठीक है ट्रेनिज। जी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मोहम्मद वसीम को करता हूँ अनम्यूट। लीड जनरेशन के लिए आप देख लें कि स्टार्ट में अगर तो बिगिनर में बिल्कुल ही तो 10,000 भी ले सकते हैं पर मंथ। तो अगर आप थोड़े कॉन्फिडेंट हैं तो आप 20K भी ले सकते हैं अगर उसका बजट ज्यादा है एडवर्टाइजिंग का। जी मोहम्मद वसीम, आपको अनम्यूट किया है मैंने। जवाद रजा। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर मेरी 2 से 4 क्यूरीज हैं, थोड़े से आपका टाइम ज़्यादा लूँगा। सबसे पहली सर क्यूरी मेरी ये है कि लाइक मैं ऐड का आपको मैंने बताया था कि मैं इस पे वर्क कर रहा था, रन कर रहा था। तो मैंने कुछ ऑडियंस को यानी कुछ कंट्रीज़ को टारगेट किया कि मैं इनको निकाल देता हूँ जहाँ ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग सेलिंग का ट्रेंड नहीं है, इतना ज़्यादा लोग ऑनलाइन पे नहीं करते या पेमेंट गेटवे नहीं है, तो मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक अब है। जो बाकी कंट्रीज हैं मुझे उनको इंक्लूड करना होगा या क्या करना होगा? लाइक मुझे इसकी पहले मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकता हूँ मैंने जो कौन टारगेट से लिखी हुई है। कौन सा प्रोडक्ट है और कहाँ बेच रहे हैं आप? सर होस्टिंग की सर्विसेज मैंने आपको बताया था कि मेरी कंपनी है होस्टिजा के नाम से, होस्टिंग की सर्विस देते हैं। तो ठीक है। वो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड ही होते हैं, लाइक कहीं से भी आ सकते हैं, उसका कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री के होंगे। मगर मैंने ईरान, अफगानिस्तान ऐसी कंट्रीज लाइक जहाँ इतना ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं है उनको मैंने ऑफ किया ताकि मुझे मेरी एड अच्छा, स्पेंड वहाँ ना हो। टारगेटिंग कभी भी ग्लोबल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप पहले किसी एक एरिया को पकड़े, उसके लिए टारगेटिंग करते हैं। अगर ठीक है। आप कोई अगर आपका स्पेंडिंग बजट कम है तो कोई जहाँ पे एड्स की कॉस्ट कम है उन कंट्रीज की लिस्ट निकालें, किसी एक कंट्री को पकड़े। ठीक है, उसमें फिर आप थोड़ा सा गूगल ट्रेंड्स पे जाके देखें कि वो किस टाइप की क्यूरी सर्च करते हैं होस्टिंग से रिलेटेड, कौन कौन से सिटीज आ रहे हैं या कौन कौन से उस कंट्री में। उन सिटीज को पकड़े, उन सिटीज को टारगेट करें एड कॉपी में, टारगेटिंग में, एड सेट में। ठीक है, तो फिर उस लोकेशन की लैंग्वेज में क्रिएटिव्स बना के तो ठीक है सर। कॉपी राइटिंग तो करके तो आप करें। कभी भी आप सभी कंट्रीज को टारगेट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी ना कि किस तरह से उसको नैरो डाउन करना है और क्या रिजल्ट्स आए हैं और कहाँ से रिजल्ट्स नहीं आए। तो एक स्पेसिफिक कंट्री से आप स्टार्ट करें। ठीक हो गया सर। अच्छा सर नेक्स्ट मेरी क्यूरी ये थी कि इंगेज शॉपर्ट वाला जो ऑप्शन था मैंने अभी करंटली ये किया है कि मैंने 2 एड सेट्स बनाए हैं। एक के अंदर मैंने लाइक नैरो डाउन करके इंगेज शॉपर्स भी किया है कि लाइक ये सारे इंटरेस्ट तो मैच हो मगर वो इंगेज शॉपर्स भी हो, और एक में नहीं किया। तो लाइक ये सही अप्रोच है या नहीं सही अप्रोच? बिल्कुल सही है। आप तो अनलिमिटेड बना सकते हैं ना, कम्बिनेशन लेयरिंग कर सकते हैं उसमें, ठीक नैरो है। डाउन कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मल्टीपल जितने आप कॉम्बिनेशन बनाए हैं, लो बजट के साथ आप टेस्टिंग करें। ठीक है, जिसपे आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसको चलने दें, बाकी आप उसको कर दें अच्छा। तो मैंने ज्यादा सर वर्किंग बेसिक करें। यदि ज्यादा मैंने वर्किंग। मैं ज़्यादा टेस्टिंग की तरफ से जा रहा हूँ और मैंने ना लाइक ये कैटेगराइज कर दिया लाइक फ्रीलांसर डेवलपर्स इस तरह की लाइक उनका
पूरी एक कैटेगरी, एक एड सेट बना दिया बिल्कुल और सही, एक मैंने बिल्कुल। ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स का ऐसे बना दिया, ऐसे अलग अलग सेक्शन की, और मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहा हूँ कि अगर लाइक कुछ हो तो उसको ऑप्टिमाइज हो बिल्कुल जाए। सही। थर्ड चीज मैंने सर ये की है कि जो एड कॉपी है ना, एड कॉपी के अंदर मेरे पास करीबन कोई 7 क्रिएटिव थे जो मेरे डिजाइनर ने डिजाइन किए थे। ठीक है। तो उन सारे क्रिएटिव्स को मैंने उनके अलग अलग लाइक एड कॉपीज बनाई है, और उनकी जो प्राइमरी टेक्स्ट था और जो हेडलाइन थी वो सेम ही रही है। लाइक उनकी ठीक है। 5 वेरिएशन हर एक के अंदर है, और बाकी सब में तस्वीरें चेंज हो रही है। अगर आप लाइक मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आपने यानी कि मल्टीपल इमेजेस को ट्राई किया है। एग्जैक्टली जो सर। इमेज ज्यादा वर्क करेगी आपको पता चलेगा ये विनिंग है, तो उस विनिंग को आप उठा के डिफरेंट एडसेट में भी यूज करेंगे। अभी कमिंग लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि विनिंग क्रिएटिव को मल्टीपल टाइम कैसे यूज करना है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। और सर आपसे मैंने एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, क्लास में मैंने स्टार्ट हुई थी कि हमें गोस्ट एड यूज करनी चाहिए या लाइक ये हम जो पोस्ट एड यूज करते हैं ये यूज करनी चाहिए। उससे थोड़ी सी अथॉरिटी रहती है, वो कल को पेज पे रहती है। तो आपने लाइक कहा था मैं इसका बताऊंगा, मगर अच्छा। लाइक आपने हाँ, बताया नहीं था। वो हम पेज आईडी पोस्ट आईडी को उठा के ना यूज कर जी लेते सर। हैं बूस्ट ऐड के लिए भी। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। आज तो चलो स्क्रीन का इशू है, कल टाइम कम होगा तो मंडे वाले दिन आपने रिवाइज करना है मुझे ये दोबारा क्वेश्चन। तो मैं आप ठीक है लोगों को सर। सिखा दूंगा किस तरह से हम पेज की आईडीज को उठा के एड में यूज कर सकते हैं, किस तरह हम विनिंग क्रिएटिव को यूज करेंगे मल्टीपल एड्स। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। और सर एक लास्ट चीज है कि मैंने ना कि फेसबुक की मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ काफी चीजें ना, तो इनका जो ऐड का फॉर्मेट ये सुजेस्ट करते हैं कि ये रेशियो होनी चाहिए आपकी, और ये आपके इतने कैरेक्टर्स का प्राइवेट टेक्स्ट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लाइक जो बेस्ट विनिंग आपकी ऐड स्ट्रेटेजीज हो उसके बिल्कुल। अंदर। तो उस लिहाज से सबके अंदर ही वो सिर्फ यही कह रहा था कि 1080 बाय 1080 की आपकी लाइक जो इमेज क्रिएटिव है वो होना चाहिए। मगर जब हम यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम रील्स पे या कहीं ना कहीं वो हाँ, कहते हैं आप क्रॉप करो या ऐसे बिल्कुल। होगा। तो वहां इन्होंने कुछ और क्यों लिखा हुआ है? फिर वहां इनको बताना चाहिए कि यार रील्स के लिए आप ये यूज कर लो, नहीं नहीं, लैंडस्केप उसके लिए पोर्ट्रेट आप यूज कर लो। क्रिएटिव हब में जाके क्रिएटिव डालें। ठीक है, जी जी। और इंडिविजुअल प्लेसमेंट पे जाके पेंसिल बटन पे क्लिक करके जी वहां सर। पे एडिट करके उसका क्रिएटिव उसकी डायमेंशन से बना दे, अपलोड कर दे सिंपली, तो आपकी 18 प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है सर। और सर मैं ज्यादातर ना आजकल लाइक यूज चैट जीपीटी का ही कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने कुछ एक्सटेंशंस को इंटीग्रेट किया है। पहले भी मैं काफी टाइम से एआई पे ही सारा काम, वेबसाइट्स का कंटेंट हर चीज उसके जरिए ही बनाता हूँ। जब चैट जीपीटी नहीं भी आया था, लोकल आयो के नाम से एक टूल है वो यूज करता था। अब मैं ठीक है। चैट जीपीटी को काफी ज्यादा कस्टमाइज करके उसको ज्यादातर लाइक ये कॉपी राइटिंग बेस पे ऑप्टिमाइज करके यूज कर रहा हूँ। तो ये सही प्रैक्टिस है या नहीं है? सही और है, एक मुझे लेकिन एक उसमें आपकी वोकेबुलरी कोई डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया सर। रीडेबिलिटी रीडेबिलिटी स्कोर आपका बेहतर होना चाहिए कि ग्रेड 5 वाला ग्रेड 10 वाला भी वो एड कॉपी पढ़ के समझ आ जाए ठीक उसको है ना। तो अंडर जितनी आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी क्रिएटिव्स में कैंपेन्स के अंदर उतना सर। बेहतर। लास्ट क्वेरी है कि इमोजीज जो है इसको हम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाइक अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं अच्छी प्रैक्टिस है एंगेजमेंट के लिहाज से, ताकि थोड़ा सा तो लोग एंगेज करें। कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें थोड़े डिसेंट यूज करें ना। आपकी अब पोस्टिंग टाइप की है तो इसमें आप थोड़े डिसेंट इमोजीज को यूज करेंगे, तो जैसे टिक मार्क हो गया, तो स्पीड का अटेंशन हो गया, ग्रैब करने रॉकेट के की स्पीड होती है, लिए रॉकेट वगैरह अटेंशन इस तरह ग्रैब से बस। अटेंशन ग्रैब करने के लिए इमोजीज होते हैं, तो जो थोड़े डिसेंट है वो। ठीक हो गया सर, मेरे बस यही क्वेरी थी अभी के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। मुबशर हुसैन। जी मुबशर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी ये एक से दो क्वेरी है कि मैं ना एक दो पेज बनाना चाह रहा हूँ। एक ठीक एंटरटेनमेंट के हवाले से फेसबुक पेज बनाना चाह रहा हूँ, और ठीक है। एक जो है वो मैं न्यूज़ से रिलेटेड पेज बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो काइंडली मुझे बता दें कि इसके मैंने कैंपेन से क्या चूज करना है और आगे इस पे कैसे काम करना है। अच्छा, आपका गोल क्या है? मेरा गोल
है सर एंटरटेनमेंट लाइक सॉन्ग्स मूवी क्लिप्स एक एंटरटेनमेंट ये है और एक जो है न्यूज का जो मैं बनाना चाह रहा हूँ पेज वो ये है कि मैं ये जो डेली न्यूज वगैरह आती है उसको मैं अपलोड अच्छा मैं बताता हूँ आपको, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं फेसबुक पे? जी सर। अच्छा ये कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड कोर्स नहीं है पहली बार। अच्छा कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो आपका कंटेंट अपना होना चाहिए, आपका अपना नहीं। आपने क्या करना है, आपने एडिटिंग करनी, ठीक है। जी आप जो उसका एल्गोरिदम अलाउ करता है कि इतने सेकंड की वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आता, आपने वो वीडियोस उठा के उसकी एडिटिंग करके क्लिप बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे पेज के ऊपर, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, वो मिडल में जाके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा पेज आपका किसी न किसी कॉपीराइट की वजह से, वायलेशन की वजह से। तो फायदा क्या है ऐसे काम शुरू करने का? ओके ठीक है, अभी मैं वही बता रहा हूँ ना, आपने काम शुरू करना है, फिर कहीं जाके वो खराब होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा काम शुरू ही नहीं करना चाहिए जिसमें टाइम वेस्ट हो। आपका टाइम उस प्रोडक्टिव चीज पे लगना चाहिए जिससे कोई कल को आपको फायदा हो, या काम ही बंद हो जाए। जो काम बंद हो जाए ना उस पर तो नहीं टाइम गुजारना चाहिए ना, ठीक है। या तो कोई माइक पकड़ के आप अपना कंटेंट क्रिएट करें, कोई फनी कंटेंट क्रिएट करें, रोड शो करें, कोई इस तरह का अपना जाती कंटेंट क्रिएट करें, तो आपको एक साल में सक्सेस मिल भी जाएगी। कैमरा फेस करें, कोई इस तरह का कंटेंट जैसे बाकी कर रहे हैं, या न्यूज चैनल आपने बनाना है, तो पेज के ऊपर आप जाएं, कोई पॉलिटिकल माइक पकड़ के कोई नाम रख के, जैसे वो नया पाकिस्तान वाला पेज है काफी वायरल, वो भी ऐसे भी स्टूडेंट ही है ना, उसने माइक पकड़ा लेके जाता है और जाके पॉलिटिकल लीडर से, अवाम से इंटरेक्शन करता है, वीडियोस बनाता है और उसको पेज पे और चैनल। हाँ ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है। अगर आपके पास इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है, कोई नॉलेज है, फिर इस पे लगाएं। ऐसी चीज भी किसी के कंटेंट को एडिट करके करेंगे तो वो टाइम वेस्ट नहीं। सर एक और क्यूरी है सर, ये जो कुरान लाइक जैसे कुरान एकेडमी है, इसको हम डायरेक्ट फेसबुक के ऑडियंस में जो है उसको टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन आप कुछ इस्लामिक पेजेस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई इस्लामिक। कुरान एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ। हाँ तो बनाए, अच्छी बात है। तो सर उसके लिए फिर कैसे ऑडियंस जो है वो उसको हिट करना पड़ेगा? किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं आप? इधर फैसलाबाद या पाकिस्तान में जो अब्रॉड? अच्छा अब्रॉड टारगेट में किसी एक कंट्री को पकड़ ले, ठीक है। पहले तो आप अपना कोई छोटी मोटी कोई 10,000 की वेबसाइट बना लें किसी डेवलपर से, ठीक है, और पेज बनाए, पेज बना के थोड़ी बहुत ऑडियंस लेके आए, फिर आप कुछ अच्छे से क्रिएटिव बना के लीड की ऐड चलाए वहाँ पे, इस्लामिक पेजेस को टारगेट करें, ठीक है, करके, और यूएस में किसी एक कंट्री को पकड़ लें, वहाँ पे आपको लीड्स का डाटा आएगा कि आप बच्चों को क्लासेस देते हो ऑनलाइन कुरान एकेडमी से रिलेटेड, तो वो फिर आपके पास डाटा आएगा, फिर आप उनसे 1-to-1 सेशन करें, ठीक है, नंबर के थ्रू, तो वो आपके ऑन बोर्ड आ जाएंगे, फिर आप जूम मीटिंग के ऊपर उनकी क्लासेस ले, कैसेट बनाए, तो आपको डॉलर्स में पे करेंगे। जी सर, ठीक है, थैंक यू जी भाई। जी ट्रेनिंग अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम जो है वो अगली मीटिंग का भी हो गया है। फाइजा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम इशू होगा या उनको सुनने में सेम यही मसला होगा। सर अगर मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड शेयर करूँ तो मैंने मास्टर्स में ना एमकॉम किया हुआ है, ठीक है। तो 2019 के बाद ही जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की तो मुझे मेरे दोस्त ने मुझे ई रोजगार के बारे में थोड़ा सा बताया, ठीक है, मैंने उसको लाइट लिया, मैंने जॉब शुरू कर दी। तब मैंने थोड़ा बहुत फाइवर में काम सीखा, गिग्स बनाना सीखा, एक तो पहले यूट्यूब से मैंने अपने छोटे मोटे वो पकड़ ली कोर्सेज कर आके मैंने वो, मैं तब भी फेल हुई। उसके बाद फिर रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ी, मैंने कहा कि अब जॉब नहीं होती, नहीं की जाती ना, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड मैंने एक बुक्स का काम शुरू किया, ये वो उसके लिए गिग्स बनाई, फिर मैं उस चीज में नाकाम हो गई।
एक्चुअली सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इशू ये होता है कि सर उनके पास स्किल्स तो आ जाती हैं बट वो जो क्लाइंट है वो ग्रैब नहीं हो पाते। सर इसका अगर आप थोड़ी सी टिप्स दे दें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप जो सिखा रहे हो मटीरियल वो बहुत अच्छा है। सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। अच्छा मैं जी बताता सर। हूँ, मैं आपको इतना एलिजिबल कर दूंगा इस कोर्स में, ठीक है, कि आपके पास एक क्लाइंट आएगा ना, वो ही जी। आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जी सर। वो जान नहीं छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप जी उसको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसको कहते हैं, मीडिया बाय जिसको कहते हैं, जब आप उसको उसके बिजनेस को ग्रोथ दे रहे हैं ना, वो आपको रिटेन करेगा। जी सर। रिटेन एवरी मंथ आपको कहेगा जी आप काम करें, आप पैसे और बढ़ा देगा आपको। तो मेरे स्टूडेंट्स की यही सक्सेस स्टोरी है। एक पिछले बैच के एक बच्चे ने एक क्लाइंट से 1,31,000 रुपया बनाया ड्यूरिंग कोर्स, एक क्लाइंट से। अब उसने क्या लास्ट कहा, टाइम भी उसने मैंने कहा जी इनरोलमेंट करवाई थी रोजगार में, ठीक है, वो मैंने छोड़ दी। मैंने जॉब की फिजिकल जॉब को प्रेफर किया कि कहाँ बंदा धक्के खा खा के तरले करे क्लाइंट्स के कि भाई आ जाओ हमसे काम ले लो। मतलब कोई ऐसी टिप्स ही नहीं। आज स्किल्स आ जाती बट दूसरी चीजें नहीं आती हैं अच्छा कि क्लाइंट कैसे लिया जाए। नाकामी कैसे होती है? नाकामी कैसे होती है? जब जी आपने सर। एक काम पकड़ा, ठीक है, उसके जी अंदर थोड़ा सा मेहनत की, थोड़ा टाइम लगाया, फिर आपने क्या किया, क्विट कर दिया, फिर नया काम जी पकड़ा, उसके अंदर आपने थोड़ा नहीं टाइम सर, लगाया। कंसिस्टेंसी नहीं होती इसमें। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप एक ही किस्म के काम पे टाइम लगाएंगी, अगर जी फेलियर आता है फिर आपने वही काम करना है, फिर जी फेलियर आता है फिर आपने वही काम करना है, जी फिर फेलियर आता है फिर आपने वही काम करना है, जी। प्रोफिशिएंसी आती जाएगी उसी काम अब में, लेट्स सपोज सर, वो जैसे कि अब ग्रोथ होता आपने जाएगा। माशाल्लाह जो आपने सिखाया है, मैंने उसको अभी तक जितना आपने सिखाया है, मुझे सारी समझ है और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन डू। बट मेरे लिए फिर एक ज़हन में एक वो चीज़ आ जाती है कि कस्टमर कैसे, वो क्लाइंट कैसे आएगा। तुम्हारा तो एक्सपीरियंस पहले भी बहुत बुरा रह चुका है, तुमने तो पहले भी कभी कोई कस्टमर ग्रैब नहीं किया, फिर वही चीज़ ना टेंशन में आ जाता है, फिर वो नहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बस ये थोड़ी सी टिप्स था, मतलब कि टिप्स आप मैंने थोड़ा सा। बताया आपको कि सोशल सर्कल में आप अगर आपके कोई लिंक्स नहीं है, आपके भाई होंगे घर में, ठीक है, आपके जी हस्बैंड होंगे, उनके जी सोशल सर्कल में से कोई ऐसा होगा बिजनेसमैन जिसकी प्रोडक्ट शिप हो सकती है, ठीक है, जी उसके उसके आप स्टार्टअप स्टार्ट करें, आप उससे पैसे लें, उसका इसी तरह सेटअप करें और उसको सेल्स ला के दें। जब जी आपने सर। उसको इतनी स्किल से सेल्स ला के दी, उसने कहना है जी आप 10,000 ले रहे थे, 20,000 लें और अगले महीने भी मेरा काम करें। अब वो जी बन गया सर। पोर्टफोलियो, आपके पास एक क्लाइंट का बन गया पोर्टफोलियो, ठीक है, जी आपने किसी को ग्रोथ दी है, अब वो जी दिखा के आपने दूसरे क्लाइंट को ग्रैब कर लिया, जी फिर सर। जिस वही ना, फर्स्ट इनिशियल जो स्टेप होता है वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद वही तो तो फिर मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल होता है। वही मैं कह रहा हूँ, सोशल सर्कल से ही मिलेगा। जो जिसको जरूरत है, जिसको अपने बिजनेस की 50-50 लाख की लोगों के पास इन्वेस्टमेंट स्टॉक पड़े हुए हैं, वो स्टॉक है, मार्केट ऑफलाइन में कोई वर्किंग नहीं हो रही, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, लेकिन ऑनलाइन बिक रही है चीज। जी सर। तो जब वो फ्रस्ट्रेटेड बंदा 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठा है तो वो आपके इंतजार में है। जी ठीक है, तो आप थोड़ी कोशिश करें, इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको पहला क्लाइंट मिलेगा। जी इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम जी। ट्रेनिज टाइम इज अप, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।